तो आज का जो प्रॉब्लम है वो एक लीड कोड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ अपने वीडियोस में, मैं जनरली लीड कोड प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है, वो सब मैं बोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मतलब जो मेन एम है वो रटना नहीं है, ठीक है। मेन एम है कि कुछ कुछ आइडियाज है उनको समझना है। तो ऐसा होता है कि आप बहुत सारा आइडिया देखो, तो आपके पास जब प्रॉब्लम आएगा देन यू कैन मैप दैट प्रॉब्लम इनटू वन ऑफ दोस आइडियाज, एंड देन दैट इज हाउ यू कैन solve that problem and in general become a better problem solver, ये होता है, ठीक है। Then after some degree of practice, then what happens is then you can merge 2 3 ideas and solve even more complex problems. So the idea is to break down that complex problems into some number of ideas which you already have learned earlier, and using your prior experience, and by breaking down the problem you are able to solve the problem. तो ये ऐसे ही होता है जनरली, आप जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो आज का प्रॉब्लम क्या है कि हमको एक मतलब एक सम कैलकुलेट करना है या तो एक नंबर कैलकुलेट करना है। वो नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमको बहुत सारे स्टेप्स चाहिए, ठीक है। तो वो स्टेप्स देखते हैं कि हमको क्या स्टेप्स चाहिए कि वो नंबर हम कैलकुलेट कर पाए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा हमको, एक एज यू कैन सी वी आर गिवन अ मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज अ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। हमको कोई भी n क्रॉस m मैट्रिक्स, एनी जेनेरिक मैट्रिक्स कैन बी प्रोवाइडेड, and then you have to follow the steps which I am about to tell you in order to find that number which is the result which you have to return obviously. तो उसमें इसके बाद क्या करना है, जैसे 4 क्रॉस 4 हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो उसके बाद क्या करना है हमको, पहले इटरेशन में क्या करना है, पहले रो से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, फिर दूसरे रो से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, फिर तीसरे रो से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, चौथे रो से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, फिर इनको हटा देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखूं तो पहले स्टेप में क्या होगा, अगर मैं स्टेप 1 करूं, तो पहले स्टेप में क्या होगा, मैं पहले रो से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट ये निकालूंगा, और सेकंड रो से भी लार्जेस्ट एलिमेंट ये निकालूंगा, फिर थर्ड रो से लार्जेस्ट एलिमेंट ये निकालूंगा। अगर अगर दो लार्जेस्ट हो तो कोई भी एक निकाल सकते हैं, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। थर्ड रो में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट निकालूंगा, फिर इनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट निकालूंगा जो कि 8 है, समझ रहे हो। फिर इनको हटा दूंगा मैं, ऐसा करूंगा कि मैंने इनको हटा दिया, ठीक है। Take some time to remove them. इनको हटा दिया, फिर जो बच गया तो उनमें से मैं फिर से वही वही स्टेप दोहराऊंगा जो पहले दोहराया था, टिल देयर आर नो एलिमेंट्स लेफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मैंने बेग में पॉइंटर निकाल कर दिया है। यहाँ से मैं सबसे ज्यादा लार्जेस्ट निकालूंगा, फिर यहाँ से भी लार्जेस्ट निकालूंगा, यहाँ से लार्जेस्ट निकालूंगा, फिर यहाँ से लार्जेस्ट निकालूंगा, फिर इन सब का लार्जेस्ट है 7। तो फिर 7 ले लूंगा, और जो पुराना वाला नंबर था उसको मैं इससे सम कर लूंगा। मतलब पहले भी जब पहले रिजल्ट में मैं 0 डाल दूंगा, पहले स्टेप में मैंने इसके साथ सम किया था तो रिजल्ट 8 हो गया था। सेकंड स्टेप में फिर इसको इसके साथ ये सम कर दिया तो रिजल्ट हमारा 15 हो गया। तो ऐसे ऐसे करके जब तक सब कुछ बचेगा तब तक होता रहेगा। आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, राइट। तो ये होता है। तो ये तो रैंडम मेथड है बोलने का। हमारा जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का जो मेन मेथड है वो है कि हम इस क्वेश्चन को जो है रिफ्रेश करेंगे तो फिर हमको क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम हर स्टेप में पहले रो का लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं, फिर सेकंड स्टेप में जो बच गया उसका लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लिया। यानी पहले स्टेप में हम पहले रो का लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं, फिर सेकंड स्टेप में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं, फिर थर्ड स्टेप में थर्ड लार्जेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने सारे रोज को मतलब सॉर्ट कर दिया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम पहले स्टेप में पहले लास्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में सेकंड सेकंड कॉलम के साथ सेकंड लास्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फर्स्ट स्टेप में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कंसीडर करना था, सेकंड स्टेप में जो बच गया उसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कंसीडर करना था फ्रॉम एवरी रो, जो कि है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। और जो मैंने अभी बताया कि लास्ट रो कॉलम कंसीडर करेंगे, सेकंड लास्ट कॉलम कंसीडर करेंगे, तो उसमें
फर्स्ट कॉलम हमको ऐसा अरेंज करना है कि फर्स्ट कॉलम कंसीडर करने पे सारे रोज के लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाए, फिर सेकंड कॉलम कंसीडर करने में सारे रोज के सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाए। वो कम क्या कैसे कर सकते हैं, वो हम तब कर सकते हैं जो हमने सारे रोज को सॉर्ट कर दिया है। अगर हमने सारे रोज को सॉर्ट कर दिया तो फिर फर्स्ट मतलब अगर लास्ट कॉलम कंसीडर किया तो फिर सारे रोज के सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाएंगे, फिर उसमें से हम मैक्सिमम एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर में फिर रिजल्ट में ऐड कर देंगे, फिर सेकंड कॉलम में मूव करेंगे एंड सो ऑन। तो मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ ड्राइंग करके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ऑल्सो यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड लिसन टू this section which I just said. But anyway, I'll explain it diagrammatically. Just a minute, let me revert it to the original matrix. Okay. So this was the original matrix. अब क्या करके हम sort कर देते हैं इसको, ठीक है। sort कर देते हैं, तो this will be like यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, so we have sorted it. सिमिलरली अगर मैंने ये सॉर्ट किया तो फिर हमारा ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, सो वी हैव सॉर्टेड इट। Similarly, if you want to sort the third row, then what we'll do is that we'll put 1 first, then 2, then 3, then 3. So we have sorted the third row too. ठीक है? And if you want to sort the right row, what we'll do is that we'll put, oh, this right row is already sorted, so that's not an issue. तो ये सबको मैं तो फिर अब इसको मैं सारा करके मैं इधर ला दूंगा, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ओके, तो ये हमारे सॉर्टेड है। तो बेसिकली हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाले सारे जो लास्ट कॉलम है उसको कंसीडर करेंगे, फिर उसमें से सबसे लार्जेस्ट जो है 8, फिर उसको हम रिजल्ट जिसमें इनिशियली पहले था ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, दिस विल बी स्टोर्ड इन रिजल्ट। ओके, ठीक है। तो फिर ऐसा ही करेंगे सेकंड स्टेप में, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को मतलब हटाना था हमको, तो फिर उसका लार्जेस्ट 7 है, तो फिर सेकंड स्टेप के बाद हमारा रिजल्ट में 7 ऐड हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही थर्ड स्टेप में हम ये वाला देखें, इसका लार्जेस्ट एलिमेंट 6 ऐड हो जाएगा, और लास्ट स्टेप में हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट 5 ऐड हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, 7 plus 6 is 13, 18 and 26, our answer is 26। Hope you understand the problem. It is very simple, it is a very simple concept. The whole main point is if you are able to restructure the question, the question becomes very easy. In order to solve the problem, you have to just sort each and every row. After that, what you can do is that you can follow the steps that I just mentioned, and will get the result, which is our which will solve the problem. Okay. I hope you like this video. I'll see you in the next problem. Thank you.